मैम आपसे एक सवाल है जो मेरे मन में बहुत टाइम से है, मैं पूछना चाहती हूँ कि हम हर किसी को खुश नहीं रख सकते। किसी को अगर हम खुश करेंगे तो दूसरा नाराज हो जाएगा। तो हम अपने जीवन में ऐसा क्या करें, ऐसी कौन सी चीजें अपनाएं या अपना थॉट प्रोसेस कैसा रखें कि हम एक जीरो हेटर वाली लिस्ट में आ जाए। जैसे अपने प्रेमानंद महाराज जी हैं, वो जिस हिसाब से हर एक धर्म को एक साथ लेके चलते हैं, वो उनके लिए कोई फेवरेट नहीं है, उनके लिए सब इक्वल है। तो हम उन्हें उसी वे से सुनते भी हैं कि ये बिल्कुल मतलब बिल्कुल सबको एक ही लाइन में रख के सबको वैसा जवाब देते हैं। तो वैसा माइंड थॉट होने के लिए क्या मतलब करा जाए? अपना माइंड सेट हमारा क्या होना चाहिए, हमारे माइंड थॉट्स कैसे होने चाहिए? देखो, एक शब्द है न्यूट्रल, है ना। अमूमन लोग हमें बोलते हैं यार मैं तो न्यूट्रल रहता हूँ इस सिचुएशन में, या हमें न्यूट्रल रहना चाहिए। एक तो न्यूट्रल शब्द जो है ना वो आपकी पर्सनैलिटी को कॉम्प्लेक्स करता है। कभी कभी न्यूट्रल वो आदमी भी होता है जो ये सोचता है मुझे किसी का बुरा नहीं बनना, मैं ना अच्छा बोलूंगा ना बुरा बोलूंगा। तो कहीं ना कहीं आप इंटरनली तो प्योर थॉट नहीं रख रहे हो, मिलावट है थॉट में। तो न्यूट्रल शब्द की बजाय हमको रिप्लेस करना चाहिए शब्द को अनकंडीशनल से। तो जब हम प्रेमानंद महाराज जी की बात करते हैं या रतन टाटा भी, जिनके लिए भी लोग बोलते हैं कि उन्होंने देश के लिए बहुत किया और वो एक जीरो हिटर्स वाले इंसान थे जी, तो हमको ना न्यूट्रल की जगह रिप्लेस करना पड़ेगा अनकंडीशनल से। तो जब आप अनकंडीशनल हो जाओगे ना, किसी के साथ भी कोई कंडीशन नहीं रखोगे, चाहे वो रिश्तों में हो, चाहे दोस्तों में हो, चाहे काम की जगह पे हो, ईश्वर से भी कि भगवान आप ये करोगे तो मैं ऐसा लड्डू चढ़ाऊंगी या मन्नत पूरी करूंगी टाइप्स। अनकंडीशनल का मतलब है कि आप ये बोलो कि मैं प्यार देने आई हूं, मैं प्यार दूंगी, मैं आपके साथ अच्छा व्यवहार करने आई हूं, मैं अच्छा व्यवहार करूंगी। तो जब आप न्यूट्रल और अनकंडीशनल हो जाते हो तो सामने से भी आपको अनकंडीशनल प्यार करने वाले लोग मिलेंगे बिना जजमेंट। हाँ, क्योंकि जब आप अनकंडीशनल होगे तो आपको ना गुस्सा आएगा किसी के ऊपर, ना आपको किसी से द्वेष होगा, ना किसी के लिए नफरत आएगी, ना जलन की भावना आएगी, ना कंपटीशन की भावना आएगी। अब रतन टाटा जी को तो शायद ही कभी ऐसा लगा हो कि यार मुकेश अंबानी भी एक नया नाम निकल आया यार, ये भी, क्योंकि वो अनकंडीशनल दे रहे थे समाज को, तो उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता था कि मुकेश जी बन जाएं, चाहे अडानी जी बन जाएं, चाहे मोदी जी प्रधानमंत्री बन जाएं। कई लोगों ने उनका नाम राष्ट्रपति बनने के लिए भी उड़ता उड़ता ऐसे सजेस्ट किया है कि भाई उनको बनाना चाहिए, और शायद वो लंबा जीते, प्रभु उनको लंबी आयु देते तो शायद वो हो भी जाता। बट उन्होंने कभी एफर्ट नहीं किया कि मैं बन सकता हूँ क्या प्रधानमंत्री। वो देश के लिए जो आज हमारे देश में रतन टाटा जी की जो कंपनी है, नमक से लेके गोल्ड से लेके हवाई जहाज तक बनाती है, ज्वेलरी तनिष्क उनका ब्रांड है। और एक टाइम था जब माचिस भी हमारे देश में नहीं बनती थी और जापान से माचिस आयात की जाती थी, और टाटा जी के जो पूर्वज कंपनियां चलाते थे वो वहां पे जाते थे मीटिंग्स के लिए। पर उनको फिर एक टाइम पे ये किसी ने बोला कि आप जब सब इंडिया में बना सकते हो तो यहाँ से क्यों। और आज रतन टाटा के नाम से सब, टाटा नमक भी टाटा का, देश का नमक बोलते हैं हम ऐड में भी। तो अनकंडीशनल और न्यूट्रल दोनों शब्दों में से हमको रिप्लेस करना पड़ेगा। न्यूट्रल जब हम होते हैं तो कभी कभी हम सही होते हैं कि यार हमें ना किसी के झगड़े में नहीं पड़ना, बट कभी कभी न्यूट्रल होने में हम अपना फायदा भी देखते हैं कि बुरा नहीं बनना। तो बस इस लाइन को अगर आप रिप्लेस कर लो, बाकी जो होता रहे। तो जब हम इसको अनकंडीशनल से रिप्लेस कर देंगे तो हमें भी लोग अनकंडीशनल प्यार करेंगे, क्योंकि ये ब्रह्मांड तो अनकंडीशनल प्यार वैसे भी कर रहा है लोगों से। वो गरीब को भी वही हवा पानी बारिश देता है, धूप देता है जो हमको दे रहा है, और हमसे ऊपर वाले लोगों को भी दे रहा है। तो जब हम भी वैसे हो जाएंगे तो हमको भी अनकंडीशनल मिलता जाएगा। तो जीरो हेटर्स की लिस्ट में शामिल होने का यही एक तरीका है जो मुझे समझ आया है। कोशिश है, मतलब कोशिश करते रहे हम लोग कि हम वहां तक पहुंच पाए। कितना पहुंच पाएंगे वो तो हमारी प्रैक्टिस पे है। एक स्पोर्ट्समैन की तरह आपको रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। विराट कोहली सीधा ये थोड़ी बोलता है मैदान में 100 मार दूंगा। वो 100 मारने हैं, उसके लिए वो 6 महीने तक रोज जाता है, नेट पे प्रैक्टिस करता है। एक सिंगर शो से पहले घंटों घंटों प्रैक्टिस करता है। एक डांसर घंटों घंटों घुंघरू पैर में लगा के परफॉर्म करती है अपने हॉल में, तब वो ऑडियंस के सामने जाती है ना। एक एक्टर भी अपने आप को प्रिपेयर करता है सीन में जाने से पहले। तो वही चीज आपको एज एन ह्यूमन बीइंग करनी पड़ेगी। कोई भी ना बिहेवियर की प्रैक्टिस नहीं करता है, हम सब चीज की प्रैक्टिस करते हैं। तैयार होने की करते हैं, कपड़े पहनने की करते हैं कि ये सूट पहनूंगा तो कैसा लगूंगा, नहीं ये नहीं कुछ और पहनता हूँ। तो बहुत छोटी छोटी बातें हैं, ये बहुत आम सी बातें हैं। आउटर लेयर की हम ज्यादा करते हैं दिखने के लिए, बट ये सही शब्द बोला। इनर के लिए हम नहीं कर पाते। इनर जो सोल है हमारी, सोल शब्द एक तो इतना भारी हो गया है ना आजकल। सोल सुन के लोगों को लगता है अच्छा कोई तो दिव्य आत्मा है। सोल मतलब कोई दिव्य जर्नी है। दिव्य जर्नी तो बाद में शुरू हो ही जाएगी,
पहले आप सोल के लेवल पे ना जाके आप इंटरनली अपने भावनाओं के स्तर पे चले जाओ ना, कि मैं क्या सोचता हूँ, मेरा थॉट प्रोसेस क्या है। आप इसको सोल शब्द ना भी दो, क्योंकि सोल बोलते ही ना लोगों को लगता है बहुत मेडिटेशन करना पड़ेगा, बहुत प्राणायाम करना पड़ेगा तो सोल जागृत होगी। सोल तो ऑलरेडी जागृत है, आप सांस ले रहे हो, सोल चल रही है आपकी। मिसकंसेप्शन की वजह से तो लोगों को लगता है हाँ। पता नहीं कितना बड़ा हुआ हाँ। है, तो वो सोचने की और उसको समझने की कोशिश भी नहीं करते कि वो हमारी समझ से, हमारे हाँ, काम से लोगों को परे लगता है कि है, हमारी रोजमर्रा की लाइफ में नहीं तो है, ही नहीं तो है। परे है वो चीज़। तो सोल तो ऑलरेडी अवेकन है, सोल तो रोज बता रही है भूख लग रही है, प्यास लग रही है, सोल ही तो बता रही है। डेड आदमी तो फील नहीं कर सकता ना भूख प्यास। सोल आपको जागृत अवस्था में रखती है, सांस ले लो भाई, हवा में चले जाओ, नहा लो, आपको अच्छा फील होगा। तो ये सोल ही तो कर रही है। मशीन जो आपका शरीर है, इसके अंदर एक बैटरी है सोल नाम की, वही तो चला रही है, तो वो तो ऑलरेडी जागृत अवस्था में है। बट आप उसकी कितनी सफाई और धुलाई कर लेते हो वो आपके हाथ में है, बस यही है। तो आज से अपनी लाइफ में एक ही शब्द को पकड़ के रखो कि मैं जो भी करूंगी अनकंडीशनल करूंगी, और जहां से भी मुझे जो मिल रहा है, पैसे के रूप में मिले, प्यार के रूप में मिले, रिस्पेक्ट के रूप में मिले, मैं जितना मुझे मिल रहा है उसमें वैल्यू ऐड करके अपनी तरफ से और दूंगी। आप 10 रुपए अगर सैलरी ले रहे हो तो आप 12 रुपए का काम करो, तो वो 10 रुपए आपको जीवन में सुख देंगे, क्योंकि आप ब्लेसिंग के साथ लाए, कर्ज के साथ नहीं लाए। आधे लोग तो तनख्वाह ले रहे होते मोटी मोटी, और फिर भी वो यार क्या यार परेशान हो गया, रोज जाना पड़ रहा है। अरे भाई उसके लिए आपको पैसे मिल रहे हैं, है ना। खुद का ही बच्चा पैदा करते हैं, फिर बोलते हैं यार इसके लिए इतना कष्ट ले रहा हूँ, इतना। भाई बच्चे ने तो नहीं कहा था मुझे लाओ दुनिया में, आप लाते हो उसको अपनी मर्जी से। तो अनकंडीशनल तो आप कहीं पे भी नहीं हो रहे हो। आप तो बच्चे से भी कह रहे हो कि हम तेरे लिए कर रहे हैं, हम तो बच्चे से फिर बड़े होने के बाद आप उसको ये गिलवाते भी हो। अनकंडीशनल तो आप अपनी औलाद के साथ भी नहीं हो पा रहे हो, तो दुनिया के साथ कहां से होगे। वो रतन टाटा जैसे लोग, एपीजे कलाम जैसे लोग। अनकंडीशनल तो होप तो रहती ही नहीं है ना, बस हाँ। देना, बस फ्री। अनकंडीशनल का मतलब ही यही है कि बदले में कुछ नहीं चाहिए, और जब आपको बदले में कुछ नहीं चाहिए होता तो सब कुछ मिलता है। एपीजे अब्दुल कलाम उसका उदाहरण है। आज उनका नाम दुनिया जब तक रहेगी तो रहेगा। टाटा जी उसका उदाहरण है, जब तक दुनिया रहेगी उनका नाम रहेगा। तो यही था, अनकंडीशनल प्यार करना आप सबसे।